अस्सलामुअलैकुम 360 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। और आज के पॉडकास्ट में आप लोग देख रहे होंगे हम लोग कहां पे बैठे हैं। वैसे वो कहते हैं ना, मंजर बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। हम लोग इस वक्त गाया में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद है सादिया खालिद बता चलाना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को बहुत 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 मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो और आप सब देखने वालों को भी बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान को जो तारीखी फतह रब ने नसीब किया उसके लिए फायदा आपको भी मुबारक हो। विकास आपको भी, पाकिस्तानी आपको भी। पाकिस्तान जिंदाबाद। और इस खुशी में पहली दफ़ा आज ऐसा हुआ है, मैं व्यूअर्स को बता दूँ विकास कि इस इतनी बड़ी खबर थी ना, ब्रेकिंग न्यूज़ थी ये, पाकिस्तान माशाल्लाह जिस तरह से जीता था कि आज विकास ने हमें खाना खिलाया। भाई वाह वाह वाह। ये खाना तो रमजान से ड्यूटा है। हाँ, लेकिन दिस इज वेरी पीसफुल, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। हमने लाहौर के बॉर्डर एरिया के करीब ये वो फेज़ है जिसके पास रात को भारत ने एक ड्रोन भी मारा और उस ड्रोन को एक बाइक वाला जो है अपनी टैंकी पे रख के उड़ा और उसके बाद पाकिस्तान ने फिर मिसाइल मारे और वो मिसाइल पे उनकी जो बिल्डिंग्स थी उनके जो मलबे हैं उनकी हुकूमत उठाने में मसरूफ़ रही। और सारे दिन के बाद वो भारत जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो भारत जो कि कह रहा था कि मैं पाकिस्तान को छोड़ूंगा नहीं, आज उनकी जो कर्नल सोफिया थी जिसको चाहिए था वो हमारे बीच में ना आती, उसने आज बीच में आई और उसने कहा कि भारत के उस पार जो सीमा है, सीमा पार सीना, वो तनाव का सुविस्त कर रही है, पता नहीं सुविस्त कर रही है उसको बोलते हैं सेना। सेना। अब जो भारतीय सेना है और पाकिस्तानी सेना है उस पर वो कह रही है कि पाकिस्तानी सेना जो है ना वो हमारे साथ तनाव बढ़ा रही है। तो ये वो सेना थी जो कह रही थी कि पाकिस्तान तो कुछ कर नहीं रहा, हमने मारना है। तो एक घंटे के अंदर हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, नजरिया बदल गया। फिर आ गया चाचू ट्रंप और चाचू ने आके दोनों भतीजों को कहा, ओए बड़िया तमीज़ कर, तेनों तो असला देना वा, तेनों मार इस पर पाइए, तेनों असला बेचांगा, लेकिन तू तो बिल्कुल तबाह हो गया, हूँ असला लैन के काबिल नहीं रहा, सुलह कर ला, नहीं तो मैं पाकिस्तान को असला भेज दे नहीं। चाचू आपने कहा ना कि चाचा ट्रंप आ गए। चाचा ट्रंप, सादिया मुझे ये बताएं कि तब क्यों नहीं आए जब तक इंडिया हमारे साथ छेड़खानी 6-7 से तो कर रहा है और 2 हफ्ते से 14 दिन से ऑलमोस्ट पहलगाम का वाक़या है। तब चाचा ट्रंप को ये ख्याल नहीं आया था? कल तक तो मार्को रूबियो सब लोग कहते थे, जेडी वेंस, कि पाकिस्तान और भारत की जंग से अमेरिका का कोई सरोकार नहीं है। ये अब क्या हुआ? उसकी वजह ये है कि जो अमेरिका है उसी का बगल बच्चा है भारत सबको पता है। और फिर इजराइल जिनके इशारों का पपेट है अमेरिका, तो बेसिकली ये ट्राई का वो है जिसका हमेशा से हमें पता था। और अमेरिका वही चाहता था कि सब कुछ हो। उसको लगा था जब तक पाकिस्तान को छितर पड़ रहे हो बड़ा खुश था, वो कहते हैं आपस में मामला आपस में। और जैसे ही उसके बगल बच्चे को तकलीफ होना शुरू हुई तो उसने कहा हो ये तो बुरी हो गई है, क्योंकि उनको हथियार देता है अमेरिका भारत को। इजराइल के हथियार, फ्रांस के हथियार जो हैं वो जलील हो रहे हैं, क्योंकि हम चाइनीज हथियार जिसको कहते हैं, चाइना की कोई शहर ही चलती, चाइना के हथियार चल गए, मजा आया। और हमने चाइनीज हथियार लिए उनके। आपको पता है जो चाइना की जितनी कंपनी से हम हथियार यूज करते हैं उनके शेयर एक रात में ऐसे आसमान में छू थे। जब अगर आसमान को छू रहे हैं ना, एक तरफ पाकिस्तान ने ये रिकॉर्ड बना दिया कि उनके शेयर आसमान को छू, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह के फजल ने इंडिया ने इजराइल को, फ्रांस को, सबको जलील करवा दिया। मतलब कोई इतना भी जलील ना करवाए। पाकिस्तान से जंग छेड़ के इसने जो इंटरनेशनल जितने भी सारे के सारे सप्लायर थे उनको भी बेनकाब कर दिया। अब आप दोनों से मेरा सवाल है जी जी कि वो जंग के लिए आपने मतलब तैयारी की हुई थी, मेकअप वगैरह? बिल्कुल। मेकअप करके वो आजकल वो चल रहा था ना कि वो खातून उठती है, वो आके मेकअप का अपना पूरा सामान रखती है, किट्स वगैरह रखती है और फिर वो जंग के लिए तैयार होती है। आप लोगों ने मेकअप क्या रखा हुआ था? ये सबसे पहले तो ये तो देखते हैं, ये जो क्वीन है हमारी न्यू ड्रेसेस की, इन्होंने वाकई, जब मैंने भी वैसे जंग का ड्रेस सिलवा लिया हुआ था। आप पहले बताएं कितने ड्रेस सिलवाए थे? सादिया 4-5 ड्रेसेस तो थे और उनमें से ग्रीन चुन के आज भी जैसे मैंने व्हाइट एंड ग्रीन पहना है। और पहले तो खैर हमारा प्लान था ना हम शायद बॉर्डर पे जाएंगे, वो अलग बात है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से जाने नहीं दिया गया इंटरनेशनल मीडिया को भी, वरना था कि मीडिया ने भी जाना था। वरना मैंने व्हाइट एंड ग्रीन रखे हैं, ग्रीन रखे हुए हैं, प्लेन कॉलर्स मैंने बनाए हुए थे कि भाई पाकिस्तान को हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमने पहनना है। तो हमारी तो पूरी तैयारी थी। मुझे तो लोग कह रहे थे जंग करवा ली है नए जोड़े बनवाने के बाद। जैसे मुझे याद है हम सारे, लेकिन आज मैं बता दूं, मैं आज सुर्ख जोड़े में की खुशी में नहीं, वो ऑपरेशन सिंदूर में लड़की रुखसत होके आई है, शिवानी सिंह। तो क्योंकि वो आई है तो देखिए वो लाल जोड़ा उसका जो है ना, वो मैंने कहा हम तुम्हें ना सही तरीके से प्रॉपरली हम बहारों फूल बरसाओ
अपने हस्बैंड को जाके जो पायलट शायलट हो जो भी हो उसको कहेगा मेरी मांग में सिंदूर बनो, वो भी पाकिस्तानी। और वैसे भी हम उसको क्यों जाने देंगे भाई, आप लोग उसको माला गनीमत में आया हो सच्ची। भाई ये क्या तो नूरा फतेही को सोच के बैठा हुआ था और इसे मिल गई शिवानगी सिंह, कितनी बुरी बात है। और सिंदूर की जहाँ तक रही बात, तो मैंने सिंदूर के बारे में कहा था कि 5 जेट प्यारे। सोफिया के बारे में कुछ सोचा जा सकता यार क्या बात कर रहे हैं, मतलब ये यार कट करना। ओके नहीं सोफिया, क्या आप उसकी शक्ल देख रहे थे? नहीं, मैं ये वैसे कह रहा हूँ कि नहीं, वो फिर भी। देखे ना बोल रही हैं तो उनको जरा थोड़ा सा soft लोगों में ने रखें। बिल्कुल सही कहा कि अगर ऑनलाइन ऑर्डर करो तो दीपिका पड़ेकॉन की तस्वीर थी और आई क्या है शिवांगी, ये कोई बात है? ऑनेस्टली लाइटर नोट, मैं ये कहना चाहूँगी कि पहला सी एक चुटकी सिंदूर की कीमत हमने 5 जेट प्यारे, और अब हमने 26 भारतीय एयर बेसिस, 1.5 बिलियन डॉलर का नुकसान, तुम लोग की तमाम वेबसाइट्स का डाटा, और तुम लोग का गरूर जो तुम हमेशा कहते थे 71 की जंग, 65 की जंग, फला जंग, ढिमका जंग, आप बताओ कैसा दिया, मजा आया ना? बड़े लोग कह रहे थे कि एक कोई दूसरे को कहना हाफिज आया हाँ बिल्कुल, हाफिज साहब तो उनको बड़े अब्बू का दर्जा उनको मिल गया हुआ है, और कमाल है हमारे और जो आर्मी चीफ टिकटॉक को। बता सुन रहे थे कौन सी बता पापा। जंग तो माशाल्लाह हो गया सीज़फायर, और मेरी ख्वाहिश अभी ये तो थी, खुशियाँ शुरू हुई थी। हाँ ना, आज की रात तो सुहाग रात थी, अगले दिन तलाक हो गई। हाँ देखो इन्होंने एक दिन में तलाक भी दे दी, कैसे पाकिस्तान हंसने में वाला कोई काम नहीं था। 5 दिन नमाज़ा भी नहीं पढ़ी है, असर तो हम नहीं तलाक हो गई। फजर तो शुरू है, असर तो तलाक। ऐसे असर के वक्त की जितनी भी अजीम चीजें होती थी ना वो हुई थी। एक और चीज फजर भी असर पे आएगी। और फजर देखिए अच्छा एक और वाक़या करबला असर के वक्त ही मौला को शहीद किया गया, तो आज असर के वक्त मैं कहती हूँ 10 मई, ये मैंने पहले मरियम के साथ भी बात करती हूँ, 10 मई पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखा। एक और चीज़ जी जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, मई का महीना पाकिस्तान के लिए बड़ा बरकतों का महीना है। सबसे पहले 28 मई 1998 जब पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके की और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की कब्र पर लाखों सलाम और उनके लिए दुआएं। फिर उसके बाद आ गया 9 मई जो कि तहरीक इंसाफ के लिए सुहागरात हुई, और उसके बाद अभी तक तलाक नहीं हुई, अभी तक रिलेशन चल रहा है। लेकिन उसके बाद आ गया 9 मई की गुजरी हुई रात 2025 भारत के साथ, जो कि उन्होंने सिंदूर भरकर मांग में पायलट्स को भेजा, और हमने फजर के टाइम उनको रिश्ते में लिया, सुहागरात बनानी शुरू की नमाज पढ़ के। अब मेरा मतलब वही है ना कि रिलेशन एक जो मोहब्बत वाला रिलेशन था, और उसके बाद असर के टाइम तक सारा कुछ तहस नहस हो गया। आप लोग क्या समझते हैं कि मई के महीने में और क्या क्या अचीव हो सकता है? क्योंकि अब 12 मई की तारीख है जब पाकिस्तान के DGMOs और उसका DGMO बैठेंगे, तो वहाँ पर हम क्या वाटर जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो दोबारा बहाली की तरफ जाएगा पहले साल या? मुझे लगता है कि ऑब्वियसली उन लोगों को अकल आ गई है, और उनको ख्याल आ गया कि इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के साथ पंगा लेना। और मई के हिसाब से मैं अपने स्टाइल में कुछ कहना चाहूंगी। बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदा टायर, ताली बजाओ पता चले। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा टायर, ओ भारत नु चित्तर मार के कीता सीज फायर कर दिया सीज फायर। अच्छा जी, ये एक और बात, हम लोगों को इस मौके पे एक बात याद रखनी चाहिए, कभी भी हमें खुश नहीं होना चाहिए वो है बनिए। वो आपको लग रहा है कि सीज फायर उन्होंने कर लिया है, वो ठीक हो जाएंगे, वो कभी नहीं होंगे। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके साथ प्लान करते रहेंगे। हमें अलर्ट रहना होगा, बीइंग अ कॉम भी हमें अलर्ट रहना होगा। देखो हमें बलोचिस्तान में बिजी करेंगे, वो पहले भी करते आए हैं, वो हमें KPK में बिजी करेंगे, बॉर्डर्स पे करेंगे, फिर हमारे समंदरों के ऊपर नजर रखेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी को तबाह कर सकें, हमारा जितना फ्यूल का जो है वो वे उसको खत्म कर सकें। फिर इंटरनली इन्होंने डिवाइड करने की जो 9 मई जिसका आपने तस्करा किया है, ये फिर से कोशिश करेंगे। और आपको पता है कि ऐसे मौके पे भी एक घटिया गिरोह पाकिस्तान में फिलहाल भी मौजूद है, जो अभी तक भी इंडिया नवाज बातें करता है। पाक फौज की इस सिचुएशन में भी खिलाफ मुगल्लजात बक रहा है, तो उनके जरिए से वो क्या कुछ नहीं करेगा। हम सबको ऐसे एक इकट्ठे यूनिट बन के जो है ना, इन लोगों का अब मुकाबला करना है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो बॉर्डर्स के ऊपर। क्या कहते हैं आप बता दें लास्ट। नहीं बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि आपने जो कहा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें अचीवमेंट्स होनी चाहिए, ये इंशाल्लाह ताला जो पहले भी कहा कि सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, वो जो हम बात कर रहे थे कि मुतालिया पाकिस्तान में लिखा जाएगा, तो लिहाजा ये पाकिस्तान के लिए तो अब 9 मई वो जो एक स्याह बात था हम उसको भूल जाएंगे, और ये जो खुशी का मौका है इस पे हम इसको याद रखेंगे, और हम यूनाइटेड हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे ये उम्मीद थी कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटम बम बनाया, और 10 मई या फिर 28 मई 2025 को तजर्बा भी कर लेते।
खुदा न खास्ता इंसानियत के इसकी लिए नौबत नहीं आएगी, भारत को पता चल गया नहीं है। नहीं, उसके उतना को मारते हैं ना जितना, देखें पाकिस्तान आर्मी की एक चीज लास्ट, पाकिस्तान आर्मी ने कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। पाकिस्तान आर्मी ने सिविलियंस को बता के कि आप यहाँ से इवैक्यूएट करें, हमने फौजियों को मारना, और फौजी उनके लाखों करोड़ों जितने भी बन जाए जंग के सारे एथिक्स के को सारे मलहूज़ मार खातिर देंगे, रखा। मगर सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे। हाँ, उन्होंने अपने सिविलियंस को भारतीय पंजाब में मार के पाकिस्तान पर डाला, लेकिन सिखों ने उनकी एक ना मानी। हमने फिर भी उस रात को, ये आज की जो मॉर्निंग थी, हमने सारे के सारे बेसिस उड़ाई और उसके इंटरनेशनल लोगों ने आइडेंटिफिकेशन किया। हमने किसी सिविलियन को कैजुअलिटी नहीं बनाया। तो दिस इज अ बिगेस्ट अचीवमेंट। तो इसी तरह एटम बम भी मारते हैं। वैसे मेरी ख्वाहिश है ना, एक पाकिस्तानी एटम बम में इंसानियत की तबाही है, और मैं नहीं चाहूंगी कि वो तो दुनिया में कोई भी मुल्क, और कोई भी कोई पाकिस्तान भी, जी, तो खैर इस लेवल तक भारत, नहीं आना चाह पाकिस्तान, रहा। रशिया, यूक्रेन, गाजा, हर एक मुल्क को जीने, हर एक मुल्क के लोगों को जीने का हक है। खुदा ने सब को इस जमीन पे उतारा तो जीने के हक के साथ उतारा। खुदारा सब जियो और जीने दो। चलो फिर शब बरात वास्ते रख लो। नहीं, वो ख्वाजा आसिफ वाली बात, वो एटम बम I'm just शब kidding, बरात I'm के just लिए। kidding. हाँ, I'm just kidding. तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। अल्लाह आप दोनों का आमीन, बहुत आमीन। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, आप मेरा भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। तमाम देखने वालों का आपका भी शुक्रिया, कि उस्मान का आप लोग के शुक्रिया, हौसलों की वजह से हमारी पाक फौज के उस्मान का हौसले शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।